Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 17 मार्च 2022 और 17 मार्च की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगवंत मान ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। जान लेते हैं भगवंत मान के बारे में और भी पॉइंट्स। भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की मौजूदगी में भगवंत मान ने पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। आम आदमी पार्टी ने 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में कांग्रेस और शायद बसपा गठबंधन को पछाड़ते हुए 92 सीटों पर जीत हासिल की। भगवंत मान ने जो बोले सो निहाल और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और लोगों का शुक्रिया अदा किया। मान ने अपना भाषण इंकलाब जिंदाबाद, जिसे इंग्लिश में लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन कहते हैं, के साथ समाप्त किया। समारोह में आपके नवनिर्वाचित विधायकों के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। समारोह में मौजूद अन्य नेताओं में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फाइट शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत करेगा। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत फाइट शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा। शतरंज ओलंपिक 2022 चेन्नई में आयोजित होगा। यह पहले रूस में आयोजित होने वाला था, लेकिन रूस और यूक्रेन में युद्ध होने के कारण वहां से हटा दिया गया है। 1927 में अपनी स्थापना के बाद से यह पहली बार है जब भारत फाइट शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। शतरंज ओलंपियाड की संभावित इतिहास 26 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। अब 16 मार्च को मनाया गया है तो यह दिवस मनाया क्यों जाता है, ये जान लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में भी जाना जाता है। पूरे देश में टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 1995 में मनाया गया था। 2022 में नेशनल इम्यूनाइजेशन डे महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार ने 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बूस्टर खुराक शुरू की है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2022 का विषय क्या है? तो इस बार का विषय है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के पश्चिमी क्षेत्र का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनील चौरड़िया को। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सुनील चौरड़िया को वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ पश्चिमी क्षेत्र का चेयरमैन चुना गया है। वह राजरत्न ग्लोबल वायर के चेयरमैन के रूप में कार्यरत है। टाटा पावर कंपनी के प्रबंध निदेशक प्रवीर सिन्हा को 2022-23 के लिए उद्योग लॉबी में पश्चिमी क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में जापानी राजदूत सतोशी सुजुकी के साथ छठे एक्ट ईस्ट फोरम की अध्यक्षता किसने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन श्रृंगला। देखते हैं और भी पॉइंट्स। 15 मार्च 2022 को विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। इन्हीं ने भारत में जापानी राजदूत सतोशी सुजुकी के साथ छठे एक्ट ईस्ट फोरम की अध्यक्षता की।
दोनों पक्षों ने कनेक्टिविटी, जल विद्युत, वन प्रबंधन, जलापूर्ति और सीवरेज कौशल जापानी भाषा में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और जापान फाउंडेशन के अधिकारियों ने भी भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शांति के राजदूत जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा। यह दुनिया में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए काम करेगा। यहाँ सबके लिए शांति शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह लोगों के मानसिक, भावनात्मक और चरित्र विकास के लिए समर्पित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी ने किया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्हीं ने 16 मार्च 2022 को नई दिल्ली में हाइड्रोजन आधारित उन्नत इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है और इसका उद्देश्य हाइड्रोजन FCEV प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता फैलाना और इसके लाभों का प्रसार करना है। उन्होंने टोयोटा मिराई FCEV का भी प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विल स्मिथ ने जीता है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 13 मार्च 2022 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुआ था। सक्सेशन ने सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला जीती। ली चंग जेड ने स्क्विड गेम के लिए ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, मेलानी लिंस्की ने येलो जैकेट के लिए एक ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। टेड लासो सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला का पुरस्कार जीता। किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जबकि जेसिका चेस्टेन ने द एज ऑफ टैमी फे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला AI का मतलब है यहाँ पर फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। जान लेते हैं और भी पॉइंट्स। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन द्वारा प्रचारित किया जाता है। इसमें राज्य और केंद्र सरकारों से 230 करोड़ रुपए की पूंजी होती है। आर्ट पार्क का उद्देश्य भारत के लिए अद्वितीय समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, गतिशीलता, बुनियादी ढांचे, कृषि, खुदरा और साइबर सुरक्षा में महत्वाकांक्षी मिशन मोड R&D परियोजनाओं को निष्पादित करके सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए नवाचारों को चैनलाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये आंध्र प्रदेश की राज्यपाल थी। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल कुमुदबेन मणिशंकर जोशी का निधन हो गया है। वह 88 वर्ष की थी। सुश्री जोशी ने 26 नवंबर 1985 से 7 फरवरी 1990 तक आंध्र प्रदेश की राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वह शारदा मुखर्जी के बाद राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल थी। जोशी 3 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। कुमुदबेन मणिशंकर जोशी सूचना और प्रसारण मंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उप मंत्री भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषों की युवा प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ सुरेश और वंशज ने जीता है।
जान लेते हैं और भी पॉइंट्स। विश्वनाथ सुरेश 48 किलोग्राम में और वंशज 63.5 किलोग्राम में मार्च 2022 में पुरुषों की युवा प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। भारत दल ने अम्मान, जॉर्डन में एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 15 स्वर्ण पदक सहित 39 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया। दौड़ में 10 रजत और 14 कांस्य पदक भी शामिल थे। भारतीय युवा मुक्केबाजी ने 7 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेन कैंपियन ने जीता है। जान लेते हैं और भी पॉइंट्स। द पावर ऑफ द डॉग के लिए जेन कैंपियन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। ड्राइव माई कार ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का पुरस्कार जीता है। नो टाइम नो डाई, नो टाइम टू डाई ने सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए पुरस्कार जीता है। बेलफास्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनय कलाकारों की टुकड़ी का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जान लेते हैं और भी पॉइंट्स। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 15 मार्च 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान में अपने स्नातकोत्तर कार्यक्रम का अनुसरण करने वाले नागरिक और रक्षा अधिकारियों और अन्य प्रतिभागियों की व्यवसायिक क्षमता को भी मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मोटर जहाज ने भारी माल ढुलाई के अपने पायलट रन को पूरा किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम.वी. रामप्रसाद बिस्मिल ने पूरा किया है। देखते हैं और भी पॉइंट्स। ब्रह्मपुत्र में सबसे लंबे समय तक चलने वाले जहाज एम.वी. रामप्रसाद बिस्मिल ने 15 मार्च 2022 को भारी माल ढुलाई के अपने पहले पायलट रन को पूरा किया है। 90 मीटर लंबा बेड़ा कोलकाता के हल्दिया डॉक से शुरू हुआ है और गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह पर पहुंचा। 16 फरवरी को हल्दिया से श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से 2 नौकाओं डीवी कल्पना चावला और डीवी एपीजे अब्दुल कलाम के साथ जहाज को रवाना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका ने हस्ताक्षर किए हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। श्रीलंका के वित्त मंत्री हैं बेसिल राजपक्षे भोजन। इन्होंने भोजन और दवा के आवश्यक आयात के भुगतान के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर करने के लिए 15 मार्च 2022 को नई दिल्ली का दौरा किया। श्रीलंका वर्षों के अपने सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इसका विदेशी भंडार पिछले 2 वर्षों में 70% गिरकर फरवरी 2022 में $2.31 बिलियन हो गया है, जिससे ईंधन सहित महत्वपूर्ण आयात ठप हो गया है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।